एंड ये जो ए टाइप है, इससे आप इसको एज अ पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपको इससे अगर अपना फ़ोन चार्ज करना है। हेलो नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत वेलकम है एक और नई वीडियो के अंदर। गाइस, क्या आप एक पोर्टेबल मिक्सर ग्राइंडर देख रहे हैं? एंड जो पोर्टेबल मिक्सर ग्राइंडर होगा वो पावर में तो होगा बहुत ज़्यादा, पर आपकी पॉकेट पे होगा बहुत कम। तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा ही मिक्सर ग्राइंडर इस इंट्रो के बाद। अब गाइस, जो मार्केट में हमें मिलते हैं मिक्सर ग्राइंडर वो थोड़े से महंगे साइड पे होते हैं, 2000 से ऊपर ही मिलते हैं, पर ये आपको 2000 से कम में मिलेगा। एंड जो वो 2000 से ऊपर वाले होते हैं उनकी बैटरी भी कम होती है, उसमें पावर भी कम होती है, आरपीएम भी कम होता है, इसके अंदर सब कुछ ज़्यादा है, राइट। तो मैं आपको जो आज दिखाने वाला हूँ वो है ओलेट का पोर्टेबल ब्लेंडर। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद इसको ख़रीदा है क्योंकि मुझे एक रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने बहुत सारे देखे, अमेज़न पे भर भर के हैं, फ्लिपकार्ट पे भर भर के हैं। तो ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें लग जाता है, तो आपका टाइम मैं बचा रहा हूँ। इसकी हम अगर बाहर पैकिंग की बात करें तो प्रीमियम सी पैकिंग हमें देखने को मिल जाती है, मॉडर्न एस्थेटिक्स और काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे इसका इंपोर्टर का नाम हमें देखने को मिल जाता है। ये है कहाँ की, कहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सब इसकी ब्रांडिंग है और यहाँ पे लिखा गया है इस कंट्री ऑफ ओरिजिन PRC, जिसका मतलब होता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये जो सारे ब्लेंडर आपको देखने को मिलते हैं मार्केट प्लेस पे वो चाइनीज़ ही होते हैं, बस उसको इंपोर्ट करके उस पर अपनी ब्रांडिंग करके ये कंपनीज हमें चिपका देती हैं। पर वो भी अलग अलग होते हैं, किसी की बैटरी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, शेप अलग होती है, उसमें इंडिकेटर होता है, यानी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो जो सबसे बेस्ट वाला था वही मैंने ऑर्डर किया है। एंड यहाँ पे गाइस इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो गाइस इसके अंदर जो कैपेसिटी है वो 500 ml की है। उसके अलावा जो इसकी आरपीएम है वो 22,000, जो आपको नॉर्मल देखने को मिलती है मार्केट में उसकी 16,500 होती है। एंड इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो 4000 mAh है, जो नॉर्मल देखने को मिलती है उसकी या तो 3000 mAh होगी या फिर 2000 mAh होगी। और इसकी जो चार्जिंग टाइम है वो 3 से 4 घंटे है। अब इसके ऊपर भी कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि आपको इसे किस चार्जर के साथ चार्ज करना है, मतलब इनपुट पावर कितनी दी जाए ताकि बैटरी जो है वो सही रहे और लॉन्गर लाइफ दे। तो ये सब चीज़ें लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई डोंट नो कब इन कंपनीज को समझ में आएगा। चलो ओपन करते हैं यहाँ से। एंड तो ये आ गई इसकी एक लिड, ये आ गई इसकी केबल, चार्जिंग केबल। क्वालिटी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब नहीं है, हल्की साइड पे ही है वैसे तो। ये क्या आ गया, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। एंड मेन चीज़ कहाँ पर आ गई, ओके। और भी कुछ अंदर खड़खड़ कर रहा है, ओके। ये इसका गाइस क्लीनिंग के लिए ब्रश है एंड और कुछ भी नहीं है। ये जो ब्रश है गाइस बहुत ही हल्का सा एक फोम टाइप का है। ठीक है, आई थिंक कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन यूनिट, ठीक है। ये इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है 50 स्मूदी रेसिपीज़ जो आप बना सकते हैं। इसमें अलग अलग गाइस रेसिपीज़ दी हुई हैं, तो अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये लिखा तो है BPA फ्री, और जो इसका प्लास्टिक है सही बताओ तो थोड़ा चीप सा लग रहा है, पर सॉलिड है, जो कि अच्छी बात है। ओके, यहाँ पे लिखा है अलाइन द एरो विद स्विच, डबल क्लिक द स्विच टू स्टार्ट। तो ये जो एरो है इसको स्विच के यहाँ साथ अलाइन करना है और फिर ये स्टार्ट होगा, राइट। यहाँ पे इसका पावर बटन है एंड पीछे चार्जिंग का है। अगर आप इसको यहाँ से ओपन करें तो USB-C टाइप से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। एंड ये जो A टाइप है इससे आप इसको एज अ पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपको इससे अगर अपना फ़ोन चार्ज करना है। तो गाइस बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी की। एंड सबसे पहले मैं आपको पूरा खोल के दिखा देता हूँ। तो ये इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। थोड़ा सा हार्ड साइड पे, आई मीन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, अच्छा नहीं है, पर सही है। साथ में ये है इसके ब्लेड्स, 6 ब्लेड्स हैं। तो ये गाइज नहीं चलेंगे जब तक इस पर कुछ ऊपर लेड नहीं होगी और वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट में होगी, उसके बाद ही वो चलेगा। जैसे आप इसको अलाइन करेंगे
तो यहाँ एक बीबी की साउंड आएगी, दैट मीन्स ये प्रॉपरली अलाइंड हो गया। उसको ऑन कर दिया था मैंने दिखाने के लिए आपको। तो ये इसका गाइस लिड है जो इसके ऊपर लग जाता है, और इसके अलावा भी इसमें लिड दिया हुआ है हमें, ये वाला एक लिड है। तो अगर आप इसको कैरी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको उतारें और यहाँ पे लगा के आप इसको यहाँ पे आप इसको लगा के आप इजीली लेके जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। एंड साथ में हमारे पास 50 स्मूदी की रेसिपीज़ दी हुई हैं, और इसके अलावा हमें दिया हुआ है ये मैनुअल। अब इस मैनुअल पे भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि हमें किस चार्जर के साथ इसको चार्ज करना है। इस पर जस्ट लिखा हुआ है चार्जिंग 4 to 5 आवर्स, और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि किस चार्जर के, कितनी वॉट वाले चार्जर के साथ इसको चार्ज किया जाए। तो गाइस इसको यूज़ करते हैं, एंड फिर मैं आपको इसका एक फाइनल वर्डिक्ट दूंगा कि ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गाइस इसकी साउंड सुन सकते हैं आप। अभी तो मैंने इसके अंदर नॉर्मल पानी डाला है, हम और भी चीज़ें डाल के चेक करेंगे कि उस पर काम करता है नहीं। जैसे भी इसके अंदर फॉक्स नट है जो किए मैंने, एंड इसको लग रहा है ये खाली चल रहा है, इसलिए 5 सेकंड के बाद बंद हो जा रहा है। और कम भी है आप देखिए, पर इतने भी इसने अच्छे से क्रश कर देगा इस, तो आई मीन ठीक है, नाइस। अभी इसके अंदर और हार्ड कुछ करके देखते हैं क्रश। गाइस कुछ चावल है अपने पास, डाल के देखते हैं इनको क्रश करता है या नहीं। अब चलेगा। तो गाइस आप देखो काफ़ी हद तक क्रश कर दिया है, ऑल्दो ये 5 सेकंड के बाद बंद हो जाता है। आई मीन इसको लगता है कि खाली चल रहा है, ये सामान बहुत थोड़ा है, बट ठीक है आई थिंक। तो गाइस लेट्स ट्राई विद द बनाना शेक। सो आई हैव सम बनानास हियर, लेट्स टेक वन। एंड उन्होंने बोला हुआ है कि इसके अंदर जब आपको बनाना डालना है तो उसको पीसीज में तोड़ के डालना, राइट। तो इसको पील करते हैं, लेट्स ब्रेक इट इन पीसेस 3 4। जब ये अलाइन होगा तो यू विल हेयर अ बीप लाइक दिस। अब ये अलाइन हो गया, ठीक है। अभी एक चीज़ देखना, अब टेबल के ऊपर इसको रखा है तो हल्का हल्का मूव करेगा, क्योंकि इसके नीचे वो रबराइज्ड मटेरियल नहीं है जैसे मैंने पहले बताया था। आई थिंक शेक सही बन गया है, मुझे कोई चंक्स नहीं दिख रहा है बनाना के, तो शेक के लिए तो गैस सही है ये। गाइस यू कैन सी कि इसने कितनी ज़्यादा इजीली आइस को क्रश कर दिया। दैट मीन्स ये आइस क्रशर तो है, और ये आइस वाले टेस्ट में ये जो पोर्टेबल ब्लेंडर है वो पास होता है। गाइस अगर आप ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं एंड आपको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो पोर्टेबल हो, जिसको आप अपने साथ कैरी कर सकें, एंड फ्रूट की स्मूदी आप ओंधा को बना सकें, तो ये आपके लिए है गाइस, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें डाल के देखी एंड कुछ हद तक काम कर रही थी सही, और बैटरी भी इसकी ठीक ठाक है। मैंने इसे कुछ साइकिल्स तो यूज़ किया है एक बार चार्जिंग के बाद, एंड चला काफ़ी सही है, और पावर भी इसके अंदर मिल रही थी। और उसको क्लीन करना भी इजी है, पानी डालिए, घुमा दीजिए, और 80 डिग्री सेल्सियस तक आप इसके अंदर गर्म पानी डालिए, तो आप इसको फिर एक काइंड ऑफ स्टेरिलाइज हो जाएगा। आप इसको ऑन कर दीजिए तो सारी जो स्मेल है और सब कुछ है वो चला जाएगा, एंड साफ़ हो जाएगा ये दूसरे चीज़ के लिए। तो ये
और इसके अंदर साथ में सेफ्टी मैकेनिज्म भी है, जो कि आप जब इसको अलाइन करेंगे प्रॉपर तभी ये चलेगा, ऐसे ये नहीं चलेगा। एंड इसकी जो आवाज़ है वो भी कम है, तो वो भी एक सही चीज़ है, क्योंकि उतनी साइलेंट नहीं है पर उतनी लाउड भी नहीं है, तो कम साइड पे इसकी आवाज़ है, जो कि अच्छी बात है। और इससे आप जो अपना फ़ोन है वो भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें USB-A टाइप दिया हुआ है C टाइप के साथ। C से आप इसको चार्ज करेंगे और A टाइप से अगर आपको अपना फ़ोन चार्ज करना है इसके थ्रू, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो भी इसकी एक अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं जो मुझे चीज़ें सही नहीं लगी। पहली बात तो इसमें मैंने बताया, आपको इन्होंने बताया नहीं हुआ कि कितनी पावर वाले चार्जर के साथ इसको चार्ज करना चाहिए। और ये जो क्वालिटी है ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, इसके जो जार की क्वालिटी है। उसके अलावा इसके नीचे यहाँ पे कुछ रबराइज्ड मटेरियल नहीं दिया हुआ, तो जब आप इसको रखते हैं नीचे और इसको चलाते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो फिर ये हिलता है। मतलब उतना नहीं हिलता पर थोड़ा बहुत मूव करता है। उसके अलावा ये वाटरप्रूफ नहीं है, तो अगर आपको इसको धोना है तो आप यहाँ ही पानी डालिए, यहाँ पे मत डालिए। यही थी गाइस इसकी कुछ ख़राब चीज़ें। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको इसे परचेज करना है, नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। आपको ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो काम मैं कर चुका हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पीस, बाय बाय।